हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर के बारे में। मतलब स्वीट होम। सबका एक सपना होता है, ड्रीम होता है कि हाँ, एक स्वीट होम होना चाहिए। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्या है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए हमें घर खरीदने से पहले। क्या बेटर रहता है, ईएमआई बेटर रहेगा, रेंट पे ही रहना सही रहेगा, क्या क्या बेस्ट डिसीजन होगा आपके लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे प्रेजेंटेशन में। और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई होम लोन के बारे में सोचता है तो सबसे पहले यही ध्यान आता है कि अरे यार, बहुत बड़ा ईएमआई मेरे साथ जुड़ जाएगा, रिस्क है, और अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। एक इनिशियल अमाउंट भी देना होता है जो, तो वो भी देना पड़ेगा। तो क्या, या फिर इससे बेटर है कि रेंट पे ही रह लें, क्योंकि रेंट पे ही उतना ज़्यादा इतना झंझट क्यों पालना, और हम सुकून से मतलब आराम से रह रहे हैं रेंट पे, तो क्या क्यों एक घर का। क्योंकि घर का खर्चा बहुत बड़ा खर्चा होता है, बहुत लंबा खर्चा होता है, 10-15 साल का लोन होता है। तो इस डिसीजन को लेने से पहले बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में जाती हैं। आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला अगर पॉइंट आता है कि होम लोन के बारे में, तो होम लोन जो भी लोग लेते हैं, तो हम जो भी या तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए मतलब मिनिमम जाते ही जाते हैं होम लोन में। तो होम लोन में हम एक मोटा मोटी एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। मैं गूगल पे जाके एक होम लोन, मतलब अगर हम कंसिडर कर ले कि हाँ, आज के टाइम में 60-70 लाख से नीचे कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो उस 60-70 लाख के हिसाब से देखा जाए, और अगर हम एक टेन्योर दे दे रहे हैं कि 20 साल, हमें 20 साल का लोन लेना है, और हमारा उसमें इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 6.7 के करीब, जो कि अभी वन ऑफ द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है कंट्री में। तो हाँ ठीक है, उसके हिसाब से क्या रहेगा। तो अगर हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करें एक 70-71 लाख के लोन के लिए, तो हमारा मंथली ईएमआई आएगा 53,700। सो ऑलमोस्ट अराउंड 54K, जिसमें हमारा और इस अगर हम पूरे लोन के टेन्योर में देखें, तो हम लोन में प्रिंसिपल हम 71 लाख दे उतना ही पे करेंगे, जो कि हमारा मूल होगा। और जो कि इंटरेस्ट मतलब ब्याज, हम उस 71 लाख पे ऑलमोस्ट 60 लाख के करीब इंटरेस्ट पे करेंगे नेक्स्ट 20 ईयर्स में। तो टोटल अमाउंट हम पे करेंगे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 30 लाख। ये जो है टोटल अमाउंट जाएगा अगर हमारा टेन्योर 20 ईयर्स के लिए। अगर हम टेन्योर 10 ईयर्स के लिए लेते हैं, तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। डिफरेंस कैसे बहुत ज़्यादा आ जाता है कि हमारा 71 लाख तो प्रिंसिपल या मूल हो गया। हाँ, हमारा ईएमआई बढ़ जाएगा 81,000 अराउंड। बट अगर हम 10 ईयर्स रिड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली ईएमआई तो बढ़ेगा, बट हमारा ब्याज और इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और 26 लाख ही रह जाएगा। तो टोटल अगर हम देखें तो इन 10 ईयर्स में हम अराउंड 97-98 लाख पे करेंगे। और इसमें भी अगर हम बीच में थोड़ा पे कर देते हैं, या हम थोड़ा समझ दिखाते हैं कि हाँ, बीच बीच में हम पे करते रहते हैं, तो इससे और भी कम हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 71 लाख के मूल पे या प्रिंसिपल पे आप ऑलमोस्ट 26-25 लाख पे कर रहे हो 10 ईयर्स के उसमें। और अगर आप 20 ईयर्स में जाते हो, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 10 लाख कम कर ले, तो उतना ही आप ब्याज भी पे कर रहे हो अगर आप 20 साल के लिए। तो मेरा सजेशन इसीलिए हमेशा रहता है कि कम टेन्योर के लिए जाएं। 10 साल का टेन्योर बेटर होता है। अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो 10 साल के टेन्योर पे जाएं। बट उससे क्या होगा कि हाँ, ईएमआई तो बढ़ेगा, बट आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो बहुत काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ हम इंटरेस्ट अमाउंट देख रहे होंगे कि आप अराउंड 26 लाख जा रहा है, यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट ऑलमोस्ट 60 लाख के अराउंड जा रहा है। तो ये डिफरेंस है। 10 ईयर शुरू में ही डिसाइड कर लेना कि हाँ, हम कम 10 ईयर के साथ जाएंगे। तो ये हो गया 10 ईयर्स और 20 ईयर्स में डिफरेंस, और कौन सा हमें चूज करना चाहिए। पे, जब भी आपके पास पैसे हैं, आपको कुछ बोनस मिल रहा है, या कुछ भी कहीं से भी एक्स्ट्रा आपको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, वो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि वो आप होम लोन में पे करें। पे लेस एंड इन्वेस्ट। कई लोग ये भी वो रखते हैं कि अरे मतलब पूरा होम लोन में क्यों पे करना, मैं कुछ पे करूंगा, अब बाकी कुछ मैं इन्वेस्ट करके बाद में। मैं बोलूँगा वो सब
झंझट में ना पड़े। बेस्ट वो सब चोचलेबाजी होती है कि हाँ हम बिटकॉइन में डाल देंगे या स्टॉक्स में डाल देंगे और वो बढ़ जाएगा और वहाँ से हम बाद में पे कर देंगे। ये सब बाद की बातें हैं। वो बहुत लकी होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर काम करने। आपके अकॉर्डिंग मार्केट कभी बिहेव नहीं करेगा। आप सोचो कि स्टॉक मार्केट आपके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा कि आज आप डालोगे रिटर्न मिलेगा और बाद में होम लोन में डाल दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट में कब रिटर्न आएगा किसी को नहीं पता। कब आता है एकदम कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होता है मार्केट, स्टॉक मार्केट, इसीलिए कोई उसमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि होम लोन को सेपरेट रखें। होम लोन में जितना पे कर सकते हैं पे कर करके फिनिश करने की कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके। हाँ, इसके होम लोन के साथ कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते आपको, क्योंकि आपके ऊपर एक होम लोन रहता है। आप एक सिटी से बच जाते हो। ये भी कॉन्स हैं होम लोन के। फिर दूसरे क्वेश्चंस आते हैं कि ईएमआई में क्यों जाना या रेंट पे ही रह रहे हैं वो। तो कई लोग बोलते हैं हम क्यों अपने आप को एक सिटी के बाउंड करें, हम तो आज़ाद परिंदे हैं। ये सब अच्छी बातें लगती है, ठीक है, जब तक आप बैचलर हो या मतलब रिसेंटली मैरिड हो या जो भी है। बट जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती है एंड देन यू रियलाइज कि आपको एक अपना एक घर होना ही होना चाहिए। सो आप ढूंढते हो कि हाँ एक एक प्लेस होना चाहिए जिसको हम अपना घर कह सके। एंड इसमें एक अलग ही कंफर्ट मिलता है कि जब आप अपने किसी एक जगह को या किसी फ्लैट को या किसी कोई प्लॉट लिया है उस पर आपने घर बनाया, उसको जब आप बोलते हो कि हाँ ये मेरा घर है और वो आप खुद से करते हो तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करते हो अपने ऊपर। सो इफ मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप होम लोन और होम के लिए जाएं और उसे जितनी जल्दी हो सके फिनिश करने की कोशिश करें। रेंट पे आप जितनी ज़्यादा रेंट पे रहते हो उतनी ज़्यादा पर ईयर आप 2.5 लाख से लेके 2 इयर्स में देखें तो 5 लाख to 8 लाख तक लोग पे करते हैं और वो पूरा रेंट में जाता है। तो वो बेटर होगा कि अगर वो होम लोन में चले जाए तो कुछ सालों बाद आप उस घर को अपना कह सकते हो। इफ यू कुड गेट ए रेडी टू मूव इन, अब सबसे बेस्ट होता है अगर आपको एक रेडी टू मूव इन घर मिल जाए। उससे क्या होता है कि आप घर लेते हो और आप नेक्स्ट मंथ में मूव हो जाते हो और आपका नेक्स्ट मंथ से ही आपको कहीं रेंट पे नहीं करना पड़ता। तो जो रेंट में अमाउंट होता है वो सेव होता है और वो आपके ईएमआई में जाता है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो फर्स्ट 2 इयर्स में आप 5 से 8 लाख सेव करते हो। अगर मैं कैलकुलेट करूँ मोटा मोटी, अगर 20,000 रेंट है किसी भी फ्लैट में, तो 20,000 इंटू 12, 2,40,000, ऑलमोस्ट 2.5 लाख। 2.5 लाख एंड 2 साल में आप जोड़ लो 5 लाख के करीब होता है। 5 लाख, कई लोग 6 लाख, कई लोग 7 लाख पे करते हैं 2 साल में। और ये ईयर ऑन ईयर ये आपके रेंट में जाता रहेगा अगर आप रेंट पे ही रहते हो तो। पर यही अमाउंट जो है ये 5 to 8 लाख एवरी 2 ईयर आपके होम लोन में जा सकता है अगर आप घर खरीदने का डिसीजन लेते हो। तो मेरा डिसीजन ऑलवेज होम लोन की तरफ रहेगा, होम की तरफ रहेगा, क्योंकि एक एक घर आपको अपना होना जरूरी ही जरूरी है। होम इसलिए होना भी जरूरी क्योंकि कभी आपको नहीं पता लाइफ क्या टर्न लेके आती है। और अगर आपके पास एक घर है तो एक वो सेफ सिक्योर एक हेवन है, एक वैसी चीज़ है कि हाँ जिसे आप कह सकते हो कि हाँ ये तो है मेरे पास। वैसे वैसे फिर फ्लैट और लैंड के बारे में बात है। फिर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि फ्लैट लेना है कि लैंड लेना है या प्लॉट लेके उस पर घर बनाना है। मेरे हिसाब से पहले फर्स्ट, क्योंकि हम मेट्रोज में मोस्टली रहते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में होता क्या है सेफ्टी उतनी नहीं रहती है। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जितने प्राइम एरियाज हैं वहाँ लैंड बहुत कॉस्टली होंगे, तो आप मोस्टली आउटस्कर्ट्स में लोगे। आउटस्कर्ट्स में जो लैंड लेना और वहाँ जाके पूरी फैमिली को लेके जाना और सेटल्ड होना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि सेफ नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि पहला एक जो है घर है वो फ्लैट के फॉर्म में लें, जिससे कि आप सोसाइटी से जुड़ते हो। आप एक सोसाइटी में रहते हो, आपके फैमिली सिक्योर फील करते हैं, बच्चे सिक्योर फील करते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन है कि फर्स्ट शुड बी अ फ्लैट इन एन अपार्टमेंट और इन अ सोसाइटी। जो एंड सेकेंड बाद में आपका ये हो जाने के बाद आप सेकेंड वाले को आप एक लैंड ले लो, प्लॉट ले लो, उस पर घर बना के छोड़ दो, उसे रेंट पे डाल दो। आप कहीं भी ले रहे हो, अगर आप नहीं रह रहे हो तो वो वहाँ आपको फर्क नहीं पड़े, क्योंकि आप मतलब आउटस्कर्ट्स में आप फैमिली को एक न्यू बंदे हो, आपको आइडिया नहीं है और आप वहाँ जाके रहना पसंद नहीं करोगे, वो सेफ नहीं कहलाएगा उतना। सो कंक्लूजन, मोटा मोटी सारी बातें कि होम लोन आप लो, बट घर के लिए आप होम लोन लेना कोई गलत बात नहीं है। बट 10 ईयर रिड्यूस करके 10 ईयर का 10 ईयर का 10 ईयर मैं रिकमेंड करूंगा जिससे आप जल्दी जल्दी करके फिनिश कर दो।
पे, जब भी आपके पास बोनस या ऐसे कोई वेरिएबल है, जैसा भी पैसा आता है, आप वो लेके आप जल्दी से जल्दी होम लोन में डाल के फिनिश कर दो। रेडी टू मूव इन, रेडी टू मूव इन ही लो अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब कई सारे मैं जानता हूँ लोगों को जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग सस्ते के चक्कर में ले लियो, फंसे हुए 2-2 3-3 साल से, वो बिल्डर रेडी नहीं होता है जल्दी बिल्ड करने के लिए। सो मेरा रिकमेंडेशन ऑलवेज रेडी टू मूव इन, सो दैट आप रेंट सेव करते हो इनिशियल ईयर्स में। आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट 3-4 ईयर्स में ही आप ऑलमोस्ट 14-15 लाख सेव करते हो, जो कि आप ईएमआई में डाल सकते हो, अपने होम लोन में डाल सकते हैं। फर्स्ट होम कैन बी फ्लैट फॉर सेफ्टी एंड अदर रीजंस, एंड लेटर यू कैन बाय लैंड। तो पहला मैं ये रिकमेंड करूँ, एक सोसाइटी में लें, सेफ लें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, एंड देन लेटर अगर आपको रियल स्टेट लेना ही है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, आप लैंड खरीद सकते हो। सो ये था कंक्लूजन और आज का डिस्कशन होम लोन पे, होम पे, स्वीट होम के बारे में। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। लाइक एंड कमेंट जरूर करें अगर आपको ये लगा अच्छा लगा तो। थैंक यू, बाय बाय।